अक्सर हम आसमान की ओर देखकर यह सोचते हैं कि शायद अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर कोई ना कोई एलियन सभ्यता तो जरूर होगी जो कभी ना कभी अंतरिक्ष से हमारी धरती पर उतरेगी। लेकिन किसे पता था कि एलियंस अंतरिक्ष के बजाय समंदर की गहराइयों से भी आ सकते हैं। वह मानव जाति के इतिहास का सबसे खौफनाक दिन था जब गहरे समंदर की सतह पर मौजूद एक बड़े दर्रे के बीच एलियंस ने एक पोर्टल खोला, एक पोर्टल जो दो दुनिया को आपस में जोड़ता था। उस पोर्टल से एक विशालकाय दानव बाहर आया, आकार में इतना बड़ा कि समंदर भी उसे डुबा ना पाई। उस विशाल काय दानव को काजू कहा गया। आते ही उसने समंदर तट से सटे सैन फ्रांसिस्को शहर पर हमला कर दिया। उसने बड़ी से बड़ी इमारतों को किसी तिनके की तरह तोड़ डाला और एक के बाद एक शहरों को तबाह करता गया। मिलिट्री ने उसे रोकने के लिए अपना सारा बल लगा दिया। करीब 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद टैंक्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स की बदौलत आखिरकार उन्होंने काजू को मार गिराया, पर तब तक वो काजू 3 बड़े शहरों को तबाह कर चुका था। इस तबाही में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। कुछ दिनों तक पूरी दुनिया ने इस तबाही में मारे गए लोगों का शोक मनाया, लेकिन फिर इस घटना को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर भुला दिया गया। पर उस घटना के करीब 6 महीने बाद ही फिलीपींस देश के मनीला शहर पर काजू का दूसरा हमला हुआ। हालांकि एक भारी तबाही के बाद इंसानों ने उस काजू को भी मार गिराया, लेकिन फिर ऐसे ही तीसरा हमला हुआ और फिर चौथा। तब इंसानों को समझ आया कि यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, बल्कि यह आगे आने वाली किसी भयंकर तबाही का संकेत है। तब सारे देश एकजुट हुए। काजू जैसे उन विशालकाय दानवों से लड़ने के लिए इंसानों को भी एक दानव की जरूरत थी। यहीं से इगर प्रोग्राम का जन्म हुआ। यह अगर इंसानों का बनाया एक विशालकाय रोबोट था जिसे 2 पायलट्स कंट्रोल करते थे। उन दोनों पायलट्स को एगर के राइट और लेफ्ट ब्रेन की तरह काम करना होता था। इसके लिए उन दोनों पायलट्स के दिमाग को न्यूरल लिंक नामक टेक्नोलॉजी से आपस में जोड़ा जाता था। इस प्रोसेस को ड्रिफ्ट कहा जाता था, जिसमें दोनों पायलट्स एक दूसरे के दिमाग में घुसकर अपनी यादों, विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। फिर जब उन दोनों पायलट्स की सोच एक दूसरे से मेल खाने लगती थी, तब उनका दिमाग एक हो जाता था और वे ईगर को एक साथ कंट्रोल कर पाते थे। वे जैसे अपनी बॉडी को मूव करते थे, यह अगर भी वैसे ही मूव होता था। यह गरस काजू को खत्म करने के लिए एक असरदार हथियार साबित हुए। वे काजू को पोर्टल से बाहर आते ही खत्म कर देते थे। इस तरह येगर की बदौलत अब काजू की दहशत लोगों के दिलों से मिट चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन मिलिट्री ने समंदर से बाहर आए एक और काजू को डिटेक्ट किया। अब तक इंसानों ने केवल 2 तरह के काजू का सामना किया था, लेकिन इस बार उनका सामना बिल्कुल नए तरह के काजू से होने जा रहा था। यह काजू की तीसरी कैटेगरी थी जिसे नाइफ हेड नाम दिया गया था। यह अब तक का देखा गया सबसे बड़ा काजू था। उस काजू से निपटने के लिए येगर रोबोट के 2 जाबाज पायलट नसी और रॉली एक खास तरह का आर्मरर पहनकर तैयार हुए। नसी और रोली दोनों भाई थे। दोनों पूरे जोश के साथ यह अगर के सिर वाले हिस्से में दाखिल हुए, जिसके बाद उस सिर को धड़ से जोड़ दिया गया। इसके बाद ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए उन दोनों का दिमाग आपस में जुड़कर एक हो गया और येगर के अंदर जान आ गई। फिर नसी और रॉली येगर को चलाते हुए समंदर में उतर आए। इस दौरान येगर फोर्स के मार्शल स्टैक कंट्रोल रूम से लगातार उन पर नजर बनाए हुए थे। यह घर इतना विशाल काय था कि समंदर में उतरकर भी उसका केवल आधा शरीर ही पानी में डूब पाया था। उसी समंदर में एक जहाज तूफानी लहरों का सामना कर रहा था। वह लहरें किसी बड़ी चीज के जहाज की ही ओर आने का संकेत दे रही थी। इतने में ही समंदर की गहराई से निकलकर वह दानवी आकार का काजू बाहर आया और मौत बनकर उस जहाज के आगे खड़ा हो गया। डर से थरथर कांपते जहाज के सारे क्रू मेंबर्स ऊपर वाले को याद करने लगे। शायद ऊपर वाले ने उनकी सुन ली थी, क्योंकि उसी वक्त एक भीम का हाथ ने उस जहाज को किसी खिलौने की तरह उठाकर वहां से सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। तक वे इस प्रोग्राम में पैसे लगाते रहेंगे। इसी दौरान दूसरी ओर अलास्का के समुद्री तट पर मजदूर लोहे की मजबूत दीवार खड़ी करने का काम कर रहे थे। उन्हीं मजदूरों में रली भी शामिल था। अपने भाई की मौत के बाद
उसने यज्ञ प्रोग्राम से मुंह मोड़ लिया था और अब एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिता रहा था। रोली और सारे मजदूर इस उम्मीद से काम कर रहे थे कि यह दीवार काजू को रोक पाएगी, पर काजू की ताकत के आगे वह दीवार भी टिक नहीं पाई। ऑस्ट्रेलिया में एक काजू दीवार तोड़कर अंदर आ घुसा और शहर में तबाही मचाने लगा। तब एक ईगर ने ही उस काजू को मार गिराया। दरअसल अब मार्शल ने ईगर्स को अपग्रेड कर लिया था, जिससे लोगों को एक बार फिर ईगर्स पर भरोसा होने लगा। इसी दौरान मार्शल रोली को ढूंढता हुआ उस तक पहुंचा। मार्शल ने रोली को बताया कि पिछले 6 महीनों में उसने ईगर्स को जितना हो सके बेहतर बनाने की कोशिश की है और अब वह एक बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है। लेकिन उसे अपने एक गगर जिप्सी के लिए एक पायलट की जरूरत थी। उसी गगर का कोड नेम था जिसके पहले रोली और उसका भाई एनसी पायलट रह चुके थे। इसलिए मार्शल की नज़रों में एगर जिप्सी के लिए रोली से बेहतर पायलट कोई और हो ही नहीं सकता था। मार्शल ने रोली का मनोबल बढ़ाकर उसे एक बार फिर जंग के लिए राजी किया और उसे लेकर हांगकांग में मौजूद अपने बैटल स्टेशन आ पहुंचा। वहां पहुंचकर मार्शल ने रोली को माको से मिलवाया। रोली के लिए को पायलट ढूंढना माको की ही जिम्मेदारी थी। मार्शल रोली को लेकर फैसिलिटी के अंदर आया, जहां जोरों शोरों से एगर्स को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा था। अब दुनिया में केवल 4 ही एगर्स बचे थे जो वहां मौजूद थे, इसलिए अब दुनिया को बचाने के लिए मार्शल ने एक बड़ा कदम उठाया था। उसका प्लान यह था कि उन चारों में से सबसे एडवांस गगर में न्यूक्लियर बॉम्ब फिट करके वे लोग समंदर की गहराई में मौजूद काजू के पोर्टल तक जाएंगे और उस पोर्टल के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़कर उसे उड़ा देंगे, जिससे काजू कभी उनकी दुनिया में नहीं आ पाएगा। इस मिशन में रोली का काम यह था कि उसे अपने और बाकी 2 ईगर्स के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा रहे येगर की सुरक्षा करनी थी। इसके बाद माको रोली को उसका येगर दिखाने ले आई, जिसे उन्होंने अपग्रेड करके और भी ज्यादा एडवांस बना दिया था। इसी दौरान दूसरी ओर मार्शल के 2 साइंटिस्ट काजू पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक मरे हुए काजू का दिमाग प्रिजर्व करके रखा था। शरीर से निकल जाने के बाद भी काजू के ब्रेन में जान बाकी थी। इसी दौरान बायोलॉजिस्ट न्यूटन को काजू के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। उसने मार्शल को 5 साल पहले धरती पर आए सबसे पहले काजू और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मारे गए काजू के स्किन का सैंपल दिखाया और बताया कि उन दोनों काजू का डीएनए सेम है। इससे न्यूटन ने अंदाजा लगाया कि अब तक धरती पर जितने भी काजू आए थे वे सभी क्लोन्स थे। क्लोन्स यानी कि बायोलॉजिकल रोबोट्स। अब न्यूटन काजू के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उसके दिमाग में घुसना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे एगर्स के 2 पायलट ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए एक दूसरे के दिमाग में घुसते थे। लेकिन मार्शल ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि काजू जैसे विशालकाय जीव के दिमाग का लोड न्यूटन के दिमाग की भुर्जी बना देगा। कुछ देर बाद माको और मार्शल ने रोली का कोपायलट चुनने की प्रोसेस शुरू की। रोली का कोपायलट बनने के लिए चुने हुए कैंडिडेट्स में रोली जैसी ही फाइटिंग स्किल्स होनी जरूरी थी, साथ ही उस कैंडिडेट की सोच भी रोली से मिलनी जरूरी थी। तभी उन दोनों का दिमाग एक होकर यज्ञ को कंट्रोल कर सकता था। हालांकि उनमें से कोई भी कैंडिडेट रोली के स्किल्स की बराबरी नहीं कर पाया। तब माको ने रोली को चुनौती थी। दोनों में जबरदस्त फाइट हुई और मुकाबला बराबरी का रहा। माको की सोच और लड़ाई की रणनीति रोली से बिल्कुल मेल खाती थी, इसलिए रोली ने माको को ही अपना कोपायलट बनाने का ठान लिया। लेकिन मार्शल इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि माको अपने बीते कल में एक बुरे समय से गुजरी थी। इसलिए मार्शल को डर था कि माको का बीता कल उसे उसके मिशन से भटका सकता है। दूसरी ओर मार्शल के मना करने के बावजूद न्यूटन काजू के दिमाग से जुड़ने जा रहा था। उसने ड्रिफ्ट मशीन का एक सरा काजू के दिमाग से जोड़ दिया और एक डिवाइस अपने सिर पर लगाकर मशीन ऑन कर दी, जिससे वह काजू के दिमाग में घुस गया। उसने काजू की दुनिया के कुछ हैरान करने वाले नज़ारे देखे, लेकिन चंद सेकंड्स में ही न्यूटन के दिमाग में इतना प्रेशर पड़ा कि उसकी नाक से खून बहने लगा और वह अपने होश खो बैठा। खुशकिस्मती से ऐन मौके पर न्यूटन के साथी ने मशीन बंद करके उसकी जान बचा ली। इसी दौरान दूसरी ओर माको की जिद पर मार्शल ने उसे रोली का कोपायलट चुन लिया था। जंग से पहले मार्शल ने अब एड किए गए येगर जिप्सी का ट्रायल रन। ओजोन परत घट रही है और पानी भी पोल्यूटेड हो चुका है,
तो अब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर उन एलियंस के रहने लायक बन चुका है, इसलिए वे अपने अधूरे मकसद को पूरा करने के लिए काजू को फिर से धरती पर भेज रहे हैं। और उनके अब तक भेजे काजू तो कुछ भी नहीं थे, आगे वे उनसे भी खतरनाक काजू को भेजने वाले हैं। यह सुनकर मार्शल ने कहा, न्यूटन, मुझे उन एलियंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए तुम्हें एक बार फिर काजू के दिमाग में झांकना होगा। इस पर न्यूटन गर्व से राजी हुआ, पर उसने कहा, हमारे पास काजू का जो ब्रेन था वह डैमेज हो चुका है। काजू के दिमाग में फिर से घुसने के लिए मुझे काजू का एक और ब्रेन चाहिए, वह भी जीवित। इस पर मार्शल ने न्यूटन को उसी शहर में रहने वाले हैनिबल चाव नाम के एक आदमी का एड्रेस दिया, जो काजू के मारे जाने के तुरंत बाद उनके ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, लिवर और बाकी अंग निकालकर उन्हें प्रिजर्व कर लेता था और गैर कानूनी तरीके से उन्हें भारी कीमत पर ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। न्यूटन उसी वक्त हैनिबल चाव से मिलने निकल पड़ा। इसी दौरान दूसरी ओर रोली और माको के ईगर का ट्रायल रन जारी था। दोनों के दिमाग के तालमेल से यह अगर बिल्कुल सही काम कर रहा था, पर तभी अचानक माँ को अपनी यादों में बसी एक घटना में खो गई, जिससे उसका ध्यान उसके मकसद से हट गया। माँ को अपने बचपन की उस घटना को देख रही थी जिसमें एक काजू ने शहर में हमला किया था और उस हमले में माको के पेरेंट्स मारे गए थे, और डरी हुई माको अकेली उस काजू से भागती फिर रही थी। इस ड्रिफ्ट प्रोसेस से माको को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह दोबारा उन यादों को जी रही है, और क्योंकि रोली का ब्रेन भी माको से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह भी उन यादों को देख सकता था। रोली माको को समझाने की कोशिश करने लगा कि यह सब असली नहीं है, लेकिन माँ को खुद पर काबू ही नहीं कर पा रही थी। तभी उन यादों में एक ईगर ने उस काजू को मार गिराया। इन सब घटनाओं से माँ को इतनी डर गई थी कि डर के कारण उसने ईगर का प्लाज्मा कैनन एक्टिवेट कर दिया। वो प्लाज्मा कैनन पूरे फैसिलिटी को ही उड़ाने वाला था। यह देख फैसिलिटी के सारे लोग वहां से भागने लगे, पर तभी ऐन मौके पर ऑपरेटर ने पूरी फैसिलिटी का पावर कनेक्शन ही निकाल दिया, जिससे ईगर भी बंद हो गया और माँ को उन यादों से बाहर निकल आई। मार्शल को जिसका डर था वही हुआ। मार्शल ने उसी वक्त माको को रोली का कोपायलट बनाने का अपना फैसला बदल दिया। इसी दौरान दूसरी ओर न्यूटन हैनिबल चाव को ढूंढता हुआ उसके खुफिया अड्डे पर जा पहुंचा। वह जगह न्यूटन जैसे बायोलॉजिस्ट के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी, क्योंकि चाव के आदमियों ने वहां काजू के हर अंग को प्रिजर्व करके रखा था, यहां तक कि उन्होंने काजू के शरीर में पाए जाने वाले पैरासाइट्स यानी कि परजीवियों को भी सुरक्षित रख लिया था। तभी चाव वहां आया। न्यूटन ने चाव को बताया कि उसे काजू का सेकंड ब्रेन चाहिए। दरअसल एक विशालकाय शरीर को चलाने के लिए काजू के शरीर में भी दो दिमाग होते थे, एक सिर में और दूसरी उसकी रीढ़ की हड्डी के पास। न्यूटन को उस दूसरे ब्रेन की जरूरत थी, क्योंकि उसे काजू के शरीर से सही सलामत निकाला जा सकता था। यह सुनकर चाव ने न्यूटन से पूछा, पर तुम काजू के दिमाग का करोगे क्या? न्यूटन बोला, मुझे ड्रिफ्ट के जरिए काजू के दिमाग में घुसना है, क्योंकि हर काजू का दिमाग उन्हें बनाने वाले एलियंस से जुड़ा हुआ है। इसलिए काजू के दिमाग में घुसकर मैं उन एलियंस की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ। यह सुनते ही चाव ने न्यूटन की आंखों में देखा। उसकी आंखें लाल देख चाव समझ गया कि न्यूटन पहले भी ड्रिफ्ट के जरिए काजू के दिमाग में घुस चुका है। यह जानने के बाद अचानक चाव ने कहा, तुम्हें पता नहीं तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ कर दी है। इसी दौरान दूसरी ओर मार्शल की टीम ने इस बार दो काजू को एक साथ पोर्टल से बाहर आते हुए डिटेक्ट किया। यह पहली बार था एक साथ दो काजू पोर्टल से बाहर आए थे। इस बात ने मार्शल और उसकी टीम को चिंता में डाल दिया था। मार्शल ने उनसे निपटने के लिए अपने 3 यज्ञ को तैयार किया। वे तीनों यज्ञ समंदर में उतर आए, जिसके बाद यज्ञ और काजू के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई। लेकिन वे दो काजू काफी ज्यादा ताकतवर और चालाक भी थे। उन्होंने 2 एगर्स का उनके पायलट्स के साथ साथ ही कचूमर बना दिया। यह देख तीसरे
और सबसे एडवांस येगर के पायलट्स उन काजू से भिड़ गए। उन्होंने एक का उड़ा दिए जिससे वह काजू मारा गया। पर अब उधर वह दूसरा काजू न्यूटन को ढूंढता हुआ बंकर तक पहुंच चुका था। उसने अपने एक ही वार से बंकर की छत में छेद कर दिया। अब तो न्यूटन का बच पाना नामुमकिन था। काजू ने न्यूटन को दबोच के लिए अपनी लंबी जुबान अंदर डाली ली, पर तभी ऐन मौके पर रोली और माँ को वहां आ पहुंचे। यह देख वह काजू न्यूटन को छोड़कर उनकी तरफ दौड़ा। रोली और माँ को अपने साथ एक बड़ा पानी का जहाज उठा ले आए थे। उन्होंने उस जहाज से उस काजू को कपड़े की तरह धो धोकर पस्त कर दिया, लेकिन फिर उस काजू ने अपनी पूंछ से उन पर वार किया जिससे वे दूर जा गिरे। इसके बाद काजू ने उन्हें अपने पंजों में जकड़ लिया और अपने विशाल पंख पसारकर आसमान में उड़ गया। वह काजू रोली और माको के यज्ञ को लेकर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने लगा, जिससे येगर के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लगी। पर तभी रोली और माको ने येगर के हाथ से एक तलवार बाहर निकाली और उस काजू के पेट को चीर कर रख दिया, जिससे वे काजू के पंजे से आजाद हो गए। पर अब वे यज्ञ के साथ बेतहाशा जमीन की ओर गिरने लगे। इतनी ऊंचाई से गिरकर उनका मरना तय था। पर तभी रोली और माको ने यज्ञ के चेस्ट पर लगे रॉकेट थ्रस्टर को ऑन किया, जिससे उनके गिरने की गति धीमी हो गई और वे सही सलामत जमीन पर लैंड हो गए। मार्शल रोली और माको की यह जांबाज देख उनसे काफी खुश हुआ। अब मार्शल एलियंस के पोर्टल को उड़ाने की प्लानिंग में जुट गया। इसी दौरान दूसरी ओर अपनी जान की खैर बनाकर न्यूटन वापस चाव के पास आया और इस बार उसे धमकाते हुए उससे काजू का ब्रेन मांगा। इस पर चाव न्यूटन को अपने साथ ऊपर से गिर कर मारे गए उस काजू की लाश के पास ले आया, जहां उसकी टीम उस काजू के अंदरूनी अंग निकालने उसके शरीर के अंदर घुस आई थी। लेकिन बदकिस्मती से उस काजू का ब्रेन डैमेज हो चुका था। तभी अचानक उस टीम को काजू के अंदर दिल धड़कने जैसी एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वे सभी सख्ते में आ गए। वहीं न्यूटन ने भी वॉकी टॉकी पर उस आवाज को सुना। वो आवाज सुनते ही उसे समझ आ गया कि वह काजू प्रेग्नेंट थी। तभी अगले ही पल अचानक उस काजू का बच्चा अपनी माँ का पेट फाड़कर बाहर निकला। उसे देख डर के मारे सारे लोग वहां से भागने लगे, पर हड़बड़ी में न्यूटन गिर पड़ा। न्यूटन अब उस बच्चे का पहला भोजन बनने वाला था, लेकिन उस बेबी काजू की गर्दन अपने ही गर्भनाल में उलझ गई थी, जिससे उसका दम घुट गया और न्यूटन तक पहुंचने से पहले ही वह मारा गया। इतने में कि चाव वहां आया। चाव को उस बेबी काजू के रूप में जैसे खजाना मिल चुका था, वह उसे भी हथियाने वाला था। पर तभी अचानक ही वह बेबी काजू जाग उठा और चाव को जिंदा ही निगल गया। लेकिन भागने की कोशिश में एक बार फिर उसकी गर्भनाल उसके गर्दन में कस गई और इस बार वह पूरी तरह मारा गया। इसी दौरान दूसरी ओर मार्शल की टीम को जानकारी मिली कि एलियंस ने इस बार 2 और काजू को धरती पर भेजा है। लेकिन अजीब बात थी कि वे काजू समंदर से बाहर न आकर पोर्टल के आसपास ही मंडरा रहे थे। दरअसल एलियंस को न्यूटन के दिमाग के जरिए पता चल चुका था कि इंसान पोर्टल को की उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने काजू को पोर्टल की सुरक्षा करने के लिए तैनात कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मार्शल अपने मिशन से पीछे नहीं हटा। उसने टेक्नीशियन से फौरन दोनों इगर्स को रेडी करने को कहा। उधर न्यूटन ने अपने पार्टनर को ड्रिफ्ट मशीन के साथ बेबी काजू के पास बुला लिया था। वह बेबी काजू के दिमाग के जरिए एक बार फिर एलियंस के दिमाग में झांकने के लिए तैयार था। इस बार उसके पार्टनर ने भी इस काम में उसका साथ देने का फैसला किया, ताकि काजू के दिमाग का लोड दोनों में बढ़ जाए। फिर वे दोनों मशीन से जुड़कर एलियंस के दिमाग में घुस गए। न्यूटन और उसके साथी को काजू के दिमाग में घुसकर एक ऐसी बात पता लगी जिसने उनकी चिंता बढ़ा दी। वे दोनों मार्शल और उसकी टीम को इस खतरे से सतर्क करने उसी वक्त बैटल स्टेशन की ओर निकल पड़े। लेकिन तब तक उधर मार्शल अपने प्लान को अंजाम देने निकल चुका था। इस बार मार्शल खुद एक को पायलट के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा रहे यज्ञ में सवार था और रोली और माको अपने यज्ञ के साथ उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे चल रहे थे। समंदर की गहराइयों में उतरते हुए वे पोर्टल के करीब बढ़ने लगे। इस दौरान दोनों काजू उनके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे,
लेकिन अजीब बात थी कि वे उन पर बार कोड की तरह स्कैन करके आर पार जाने देता है, इसलिए काजू के अलावा पोर्टल के आर पार कुछ भी नहीं जा सकता। न्यूटन ने आगे बताया कि पोर्टल में न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने का केवल एक ही तरीका है कि बॉम्ब को किसी काजू की लाश के साथ पोर्टल में फेंका जाए। न्यूटन यह बता ही रहा था कि तभी टेक्नीशियन ने पोर्टल से बाहर आते एक और काजू को डिटेक्ट किया। इस बार एलियंस ने बिल्कुल नया कैटेगरी 5 का काजू भेजा था, जो अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर काजू था, यानी कि अब उन्हें 3 खतरनाक काजूस का सामना करना था। लेकिन मार्शल जरा भी घबराया नहीं, बल्कि वह उस काजू से युद्ध के लिए तैयार हो गया। वहीं रोली और माको भी इस लड़ाई में मार्शल का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पर तभी अचानक पीछे से एक काजू ने रोली और माको के यज्ञ पर ही हमला कर दिया। पर रोली और माको ने उसकी गर्दन धर दबोच और यज्ञ के एक हाथ से तलवार निकाल लिया। वे तलवार से उसकी गर्दन काटने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक और काजू तेजी से आया और उनका वो तलवार वाला हाथ ही उखाड़ होता हुआ आगे निकल गया। उधर एक और मार्शल और उसका कोपायलट उस विशाल काजू से जूझ रहे थे, तो इधर 2 काजू ने रोली और माको की नाक में दम कर दिया था। इतने में ही एक बार फिर वो काजू अपना मुंह फाड़कर तेजी से उन पर हमला करने आया। लेकिन तभी रोली और माको ने येगर के दूसरे हाथ से तलवार निकालकर उसे उस काजू के मुंह में ही घुसा दिया और उस काजू को बीच से फाड़कर रख दिया। लेकिन अब भी 2 काजू जिंदा थे। उधर दूसरी ओर मार्शल और उसके कोपायलट ने भी उस विशाल काजू को बुरी तरह घायल कर दिया था। लेकिन तभी वह दूसरा काजू भी मार्शल की ओर बढ़ने लगा। अब मार्शल समझ चुका था कि उनका बच पाना नामुमकिन है। मार्शल ने रोली और माको से कहा, रोली माको, तुम्हारा यह अगर एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसलिए अब तुम्हें ही पोर्टल को उड़ाना होगा। अब मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने जा रहा हूं। यह कहकर मार्शल ने अपने एगर में लगा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिससे इतना भयंकर धमाका हुआ कि एक पल को समंदर के उस जगह का सारा पानी ही ऊपर उठ गया और मछलियां जमीन पर पड़ी फड़फड़ाने लगी। अगले ही पल एक झटके के साथ समंदर का पानी फिर से वापस आ गया। लेकिन इस झटके से रोली और माको का यज्ञ और ज्यादा डैमेज हो गया। उधर न्यूक्लियर धमाके में मार्शल और उसके कोपायलट की कुर्बानी की बदौलत एक काजू तो मर चुका था, पर उस सबसे बड़े काजू का कोई अता पता नहीं था। रली और माँ को मार्शल की कुर्बानी जाया नहीं जाने देना चाहते थे। वे काजू की लाश उठाकर पोर्टल की ओर जाने लगे ताकि काजू की लाश के सहारे पोर्टल के अंदर घुसकर वे पोर्टल को उड़ा सकें। पर तभी वह विशाल काजू उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ना जाने वह काजू किस मिट्टी का बना था कि न्यूक्लियर धमाके को भी झेल कर अब तक बचा हुआ था। लेकिन उसी पल रोली और माको ने अपने यज्ञ का जेट ऑन किया और उस काजू को ही दबोच कर दर्रे में कूद पड़े, जिसकी गहराई में वह पोर्टल मौजूद था। उन्होंने अपनी तलवार काजू के शरीर में घुसा दी और तेजी से पोर्टल में गिरने लगे। लेकिन इस दौरान वह बौखलाया काजू उनके यज्ञ को लगातार तबाह करता जा रहा था, जिससे यज्ञ के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तब रोली ने येगर के चेस्ट पर मौजूद रॉकेट थ्रस्टर को ऑन किया, जिससे निकली आग ने उस काजू को भून कर रख दिया और आखिरकार उस काजू का अंत हो गया। इसी के साथ वे लोग काजू की मदद से पोर्टल के अंदर दाखिल हो गए। माको के सूट का ऑक्सीजन काफी लो हो चुका था, इसलिए रोली ने माको को एस्केप पॉड में डालकर वापस धरती पर एजेक्ट कर दिया और अकेला ही पोर्टल के दूसरी छोर की ओर निकल पड़ा। पोर्टल के दूसरी छोर से निकलते ही रोली का येगर एलियंस के ग्रह में दाखिल हो चुका था। इसी के साथ रोली ने येगर के न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑन कर दिया, जो 60 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला था। इसके बाद रोली भी एक एस्केप पॉड में सवार हो गया। उधर एलियंस येगर को अपने ग्रह पर देख भौं चक्के थे। रोली ने जैसे ही अपने